দেখি সোনু, সোনু একটু দোলে দোলে করো বাবু। দোলে দোলে মাম্মাম দোলে 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 মাম্মাম দোলে। ওরে বাবা, ধীরে ধীরে ধীরে। দোলে দোলে মাম্মাম দোলে। দেখি দেখি দেখি, এই যে এই যে এইদিকে। দোলে দোলে মাম্মাম দোলে। हाय मम्मम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मम। देखिए सुबह सुबह मम्मम का नहाना हो गया है और अभी मम्मम फ्रेश होके एक नया ड्रेस पहन के स्ट्रोलर में बैठे बैठे खेल रही है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुकिंग। बाबू পড়ে যাবে না, অমনি দুধ কয়ে। আজকে কি সবাইকে বলে দাও, आज बता दो मम्मम आज क्या है, सबको बता दो। आज है मम्मम का 9 मंथ बर्थडे। देखते देखते मम्मम 9 मंथ की हो चुकी है। तो सुबह सुबह आज सौरभ ने ही उसको ऑयल मसाज करवा के नहला दिया है और एक नया ड्रेस पहना दिया है। ये ड्रेस ना मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था जब मैं वेस्ट बंगाल में थी। मम्मम के अन्नप्राशन के टाइम पे मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स आए थे मम्मम से मिलने, में एक ब्लॉग में बताई थी ना। तो वही लोग 5-6 सेट कपड़े लेके आए थे, जिसमें से कुछ कुछ तो मैंने पहले ही पहना दिया था समर के टाइम पे, जो समर स्पेशल था। और ये सारे विंटर के लिए है फुल स्लीव में, तो ये मैंने रख दिया था और ये अभी पहना चुकी हूँ उसको। मतलब आज ही पहली बार के लिए मैंने उसको पहना ही है। और देखिए मम्मम इतना ज़्यादा छटपट कर रही है ना, मुझे डर लग रहा है कि वो स्ट्रोलर से गिर ना जाए। बेल्ट तो है स्ट्रोलर में, सेफ्टी हार्नेस जो है, लेकिन वो ना टाई अगर कर देती हूँ उसको तो वो बिल्कुल भी नहीं रहती है, उसको बहुत अनईजी फील होता है, तो वो उससे उतरने के लिए रोना धोना स्टार्ट कर देती है। इसलिए स्ट्रोलर में रखने के बावजूद भी उसको हम लोग हार्नेस से बांध नहीं सकते। মাম্মাম भीषण দুষ্টু করছো, हाँ भीषण দুষ্টু করছো কিন্তু তুমি। नया क्लिप, नया हेयर बैंड, नया ड्रेस, सब कुछ पहन के मम्मम बैठी हुई है स्ट्रोलर में और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुकिंग। तो यहाँ पे कुकर में मैं अभी बना रही हूँ मम्मम का लंच। तो आज मैं उसको देने वाली हूँ खिचड़ी। मोस्टली मैं उसको लंच में खिचड़ी ही देती हूँ। तो देखिए मसूर का दाल और चावल अच्छे से धो के मैंने कुकर में डाल दिया है। साथ में डाली है स्वीट पोटैटो, कैरेट, थोड़ी सी कॉलीफ्लावर। अभी लास्ट 1-2 दिन से मैं उसको कॉलीफ्लावर देना भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, देखने के लिए कि उसको गैस वगैरह हो रहा है कि नहीं। लेकिन नहीं, अभी तक तो कॉलीफ्लावर से उसको गैस नहीं बन रहा है। और साथ में मैंने डाली है थोड़ी सी छीमी और मसाला में सिर्फ हल्दी और जीरा पाउडर, वो भी जस्ट ए पिंच, थोड़ा सा टेस्ट के लिए और कुछ नहीं। और पानी डालूंगी अंदाज़ा से, बिना चीनी और नमक का। प्रेशर कुकर में इसको 3 से 4 सीटी लगा लूँगी तो बन के रेडी हो जाएगा मम्मम का खिचड़ी। और लास्ट में थोड़ा सा घी डाल के मम्मम को खिला दूँगी। और ये जो छोटा सा प्रेशर कुकर है, देखिए 1 लीटर का प्रेशर कुकर, ये घर से आते टाइम पापा ने ख़रीद के दिया था मम्मम का खिचड़ी वगैरह स्पेशली बनाने के लिए। तो ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, मम्मम के पर्पस में ही हम लोग ये यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें मम्मम का खाना ही बनता है और कुछ नहीं। 1.5-2 महीने बाद घर से वापस आने के बाद इतना ज़्यादा काम है यहाँ पे, लेकिन देखिए ना सारे काम चाहने के बावजूद भी मतलब बैक टू बैक मैं ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी ढेर सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सारे कपड़े आने के बाद धोना हुआ था, वो अभी तक पड़ा हुआ है, इसको फोल्ड करना है। और एक लॉट तो अभी वॉशिंग मशीन में डाला हुआ है ही। तो कैसे क्या संभालूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से मेरा लेफ़्ट हैंड का पेन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, लास्ट कुछ महीने से ही, इनफैक्ट मतलब डिलीवरी के बाद से ही मुझे ये पेन थोड़ा थोड़ा फील होता था। क्योंकि मैं ना मैक्सिमम टाइम मम्मम को लेफ़्ट हैंड में ही कैरी करती हूँ, लेफ़्ट साइड में ही कैरी करती हूँ, मुझे वही कंफर्टेबल लगता है। तो अभी पता नहीं चल रहा है कि इसी वजह से ही मुझे लेफ़्ट साइड का, स्पेशली लेफ़्ट हैंड का पेन जो है ये रेज़ हुआ कि नहीं, या कोई दूसरा कारण है। लेकिन इससे पहले ना इतना सीवियर नहीं था। कल शाम से थोड़ा थोड़ा पेन मेरा फील हो रहा था हाथ में, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, होता रहता है, ठीक हो जाता है, कभी पेन किलर लेने का ज़रूरत पड़ा ही नहीं। लेकिन कल रात तक जैसे ही मतलब मैं सोने गई ना, रात को बॉडी रिलैक्स हुआ, उस टाइम पे इतना ज़्यादा मेरा हाथ का पेन जो है वो बढ़ गया। मैं पूरा रात सो नहीं पाई, मैं बस करवटें बदलती रही पूरा रात।
और फिर सुबह 3:30 बजे के आसपास सौरभ का नींद खुला। फिर सौरभ बोल रहा है कि क्यों, क्या क्या हो गया, तुम जागे हुई हो, पूरा रात सोए नहीं। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उस टाइम पे उठ के सौरभ ने मुझे एक पेन किलर दिया। तो मैंने थोड़ा बिस्किट वगैरह खा के फिर पेन किलर लेके फिर मैं सोई रात के टाइम पे, तब जाके मेरा हाथ का पेन जो है वो कम हुआ और मैं सो पाई। इसलिए आज सुबह उठने में भी लेट हो गया है। आज मैं सुबह उठी हूँ 10 बजे के बाद। दीदी आ गई थी, दीदी काम कर रही थी, उसके बीच में मैं आज नींद से उठी हूँ। दीदी भी शॉक हो गई कि क्या हो गया मैडम, आज इतनी देर तक सो रही है। तो रीज़न यही है, कल रात को बिल्कुल भी मैं सो नहीं पाई। सुबह ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे के आसपास मैं आज सोई हूँ। उस टाइम पे पेन थोड़ा कम हुआ था। तो देखते हैं, सौरभ ने आज अपॉइंटमेंट लेके भी रखा था, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएगा इस वजह से, बट मैंने ही कैंसिल करने के लिए बोला कि इतना छोटी छोटी बात पे अगर डॉक्टर के पास जाएंगे फिर तो डेली बेसिस पे ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने सौरभ को बोला कि अभी तो फिलहाल पेन ठीक हो गया है, तो देख लेते हैं अगले 2-4 दिन अगर फिर से सीवियर पेन होता है फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंटली पेन किलर भी नहीं खा सकती हूँ। कितना भी मामा का सॉलिड स्टार्ट हो चुका है उसके बावजूद भी अभी तक वो ब्रेस्ट फीड तो करती ही है। तो ब्रेस्ट फीड में इतना फ्रीक्वेंटली पेन किलर लेना सही नहीं है। तो देखते हैं और 2-4 दिन देख लेते हैं, अगर जाने का होगा फिर तो जाना ही पड़ेगा। अभी तो फिलहाल कल रात को पेन किलर लेने के बाद अभी पेन थोड़ा ठीक है। तो मैं सोची हूँ कि दोपहर को जब मामा सो जाएगी उस टाइम पे मैं घर का थोड़ा बहुत काम समेट लूँगी। देखिए ना क्या हालत होकर रखा है, स्पेशली लिविंग हॉल का अगर ऐसा हालत होता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट वगैरह अचानक से अगर कोई आ जाता है ना तो पहले ही आके वो लोग लिविंग रूम में ही बैठते हैं। तो लिविंग रूम को साफ़ करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी में है। आज सोच रही हूँ कि दोपहर को मामम को सुलाने के बाद मैं लिविंग रूम क्लीन कर लूँगी। पहले मेरे पास एक दूसरा वाला टेबल क्लॉथ था जो कि ख़राब हो चुका था, तो इस बार जब घर से आई ना तो ये वाला मैं लेके आई हूँ। और देखिए टेबल पे बिछाने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है ना। फ्लोरल ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्लोरल प्रिंट का हर एक चीज़ मुझे खरीदने का मन होता है। तो ये तो जैसे मुझे बहुत कलरफुल लगा ना, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, इतना पसंद आया कि मैंने इसको आते ही तुरंत बिछा दिया है और पुराना वाला सब कुछ डिस्कार्ड कर दिया है। एनीवेज, हमारे घर के नीचे ही एक नया स्वीट शॉप ओपन हुआ है, नारायण स्वीट एंड स्नैक्स करके। तो कल शाम के टाइम पे हम लोग इसी शॉप से मिठाई खरीदे थे और हम लोग गए थे बजरंगबली के मंदिर पूजा करने के लिए। तो लड्डू खरीदे थे बेसिकली, क्योंकि बजरंगबली को तो लड्डू पसंद ही है और हम लोगों को भी। ओ माय गॉड, सारा लड्डू ख़त्म 10 या 12 लड्डू आया था आधा किलो में। तो भगवान को हम लोग प्रसाद चढ़ा के घर आए, तो उस टाइम पे नीचे सिक्योरिटी, उनके वाइफ, सबको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। फिर कुक भी आई थी ना शाम के टाइम पे, उनको भी दिया था। हम लोग भी प्रसाद खाए। 2 या 3 लड्डू था, लेकिन अभी देख रही हूँ कि एक भी नहीं है। शायद ये सौरभ का ही काम है, खा लिया होगा और इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। इतना सब कुछ टॉय वगैरह रहने के बावजूद भी मामम का खेलने का सामान देखिए। एक छोटा सा कटोरी जिसमें वो बैठे बैठे अभी थोड़ा मुड़मुड़ा खा रही थी, उसको ना मुड़मुड़ा खाना बहुत पसंद है, तो वो कटोरी लेके वो खेल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, তোমাকে আসতে হবে না, আমি দিচ্ছি। कटोरी गिर गई है ना, तो वो फिर से मांग रही है वो। एनाओ एनाओ, ए जे ये सारे हैं उसके खेलने के चीज़ें, कटोरी, चम्मच, थाली और डॉल्स, रैटल्स वगैरह सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ रहता है उसके जो प्लेइंग बास्केट है उसके अंदर, और वो खेलती रहती है ये सारे चीज़ों से मामा একটু দোলে দোলে করে দাও তো, দোলে দোলে মাম্মাম দোলে। আর দেবো না, नीचे पड़े গেছে, और नहीं मिलेगा, और नीचे गिर गया है ना, नहीं मिलेगा, नहीं, नो 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 मम्मम नो। देखिए यहाँ पे गिर गया है ना, देख रही है उसको वो बाद में, ठीक है सुनो, बाद में दूंगी। हाँ, अभी तुम ऐसे चुपचाप बैठे बैठे खेलो। रैटल ला के दो मम्मा, रैटल से खेलोगे? पहले तो दोले दोले करे दाओ, दोले दोले मम्मम दोले दोले दोले। बाप रे बाप रे, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, दोले दोले। और यहाँ पे बन रहा है हमारा लंच। यहाँ पे मैं कुंदरू फ्राई कर रही हूँ और ऑलरेडी आलू, करेला और प्याज का फ्राई हो चुका है, कटोरी में निकाल के रख दिया है मैंने। चावल बनेगा और साथ में ना यहाँ पे थोड़ा कल रात का चिकन बचा हुआ है, ये देखिए कल कुक ने चिकन बनाई थी, तो सोचा क्यों ना ये चिकन थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, तो इसी से ही आज हमारा हो जाएगा लंच। ओरे बाबा, मामम को देखिए कितना डेंजरस है, इसको एक पल के लिए भी इधर उधर छोड़ना।
मैं इधर थोड़ा क्या कुकिंग में ध्यान दे चुकी थी और देखिए मम्मम इधर पलट के बैठ के क्या क्या नहीं कर रही है वो इतना छोटा सा स्ट्रोलर में। मामा बोकू बोकू खाबे तुम्ही हैं? तुम्हारे 9 मंथ बर्थडे के दिन क्या तुम डांट खाना चाहते हो मम्मी से? गिर जाओगे बाबा, उसको नहीं रख सकते ऐसे। सौरभ गया है ना नहाने, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको संभालना। नहीं तो मैं अगर किचन में रहती हूँ तो फिर मामाम को सौरभ संभाल लेता है। और अभी ना क्या हुआ है, मामाम हर एक चीज़ को पकड़ पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। तो वो डर लगता है। 1-2 दिन तो मैंने नोटिस किया कि स्ट्रोलर पकड़ के खड़ी हो गई थी, वो गिर जाएगी ना, इसीलिए मुझे डर लगता है। स्ट्रोलर में तो वैसे चारों व्हील्स में ब्रेक है, ब्रेक लगा दूंगी तो स्ट्रोलर मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन डर इसका है क्योंकि ये सेफ्टी हार्नेस बांध के नहीं रहती है। मामा কি হলো, কোলে আসবে তুমি? শোনো, তোমাকে কোলে নিয়ে কি করে রান্না করব বাবু? আচ্ছা এসো 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 এসো। लास्ट कुछ दिन से वेदर इतना ज़्यादा ख़राब था ना, कपड़ा वगैरह कुछ भी धोना नहीं हो रहा था। आज सुबह से थोड़ी बहुत धूप देख के मैंने कपड़ा वगैरह सब कुछ वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। तो वॉशिंग मशीन में अभी कपड़ा धोना चल रहा है, लेकिन देखिए कैसे ना अनफॉर्चुनेटली पानी वॉशिंग मशीन से लीक हो गया और यहाँ पे पूरा पानी भर गया है। इतना ज़्यादा पानी, इसको अभी साफ़ कैसे करूँ वही सोच रही हूँ। वैसे इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ধরে ফেলে দিল, আমি কি করব বলো? মাম্মাম को गोदी में लेके मैं हूँ और देखिए माम्माम ने ये पानी का ड्रम फेंक दिया। माम्माम तो हाथे एत शक्ति, हैं एत शक्ति तोर हाथे कि रे? ছি 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 ছি, এত দুষ্টু মেয়ে তুই। तो खाना बनाना ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे चिकन थोड़ा सा मैं गर्म कर रही हूँ पानी डाल के, और मामाम को एक हाथ में लेके काम कर रही थी ना, इतना ज़्यादा मेरा हाथ में पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो सौरभ नहा के निकल गया, तो अभी पूजा कर रहा है मामाम को सौरभ के पास। यहाँ पे बैठा चुकी हूँ मैं। सौरभ का ही एक यहाँ पे जैकेट है, उसको बिछा दिया क्योंकि अभी इमरजेंसी में हाथ के सामने मुझे कंबल वगैरह कुछ मिला नहीं, तो वही बिछा के मामाम को बिठा दिया है और एक हाथ में बॉटल पकड़ा दिया है क्योंकि वो तो खिलौना से खेलती नहीं, बॉटल वगैरह ये सब कुछ उसको पसंद है। तो अभी वो बॉटल लेके बैठे बैठे खेल रही है और सौरभ कर रहा है यहाँ पे अभी घर का पूजा। जब हम लोग वेस्ट बंगाल में थे ना, उस टाइम पे भी मम्मा ऐसे ही करती थी। मम्मी पूजा करती थी ना, तो मम्मी के बगल में बैठे बैठे मम्मी का पूजा देखती थी। मम्मा को पूजा देखना बहुत पसंद है, और जब स्पेशली मम्मी घंटी या तो फिर शंख बजाती थी ना, वो उसको ज़्यादा पसंद आता था। तो अभी देखिए ना, सौरभ जैसे ही मंत्र वगैरह बोलना स्टार्ट कर रहा है, मम्मा भी उसके साथ साथ गाना गा रही है। मम्मा सोनू, पापा के साथ पूजा कर रहे हो तुम? मामाम के लिए ना एक मैट ख़रीदना पड़ेगा, जो कि विंटर के टाइम पे बिछा के रखूँगी ना, तो फिर उससे मामाम को अच्छा लगेगा, क्रॉलिंग वगैरह करने में भी बहुत सही रहेगा, और नीचे जो फ्लोर का जो ठंडी होती है ना, वो भी नहीं आएगा। सौरभ ओटा दियो ना, ओटा ओखाने दियो ना। मामाम पापा को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? बॉटल तुम्हारे पास रखो, पापा को डिस्टर्ब मत करो। लो तुम बॉटल लेके खेलो, पापा को डिस्टर्ब मत करो, हाँ। और बाहर अभी क्लाउडी सी वेदर हो गई है। वॉशिंग मशीन में मेरा कपड़ा जितना सारा डाला हुआ था वो सारे भी धुल चुका है, तो वो डाल दूंगी, लेकिन मैं अभी डिलेमा में हूँ कि बालकनी में डालूँ या स्टैंड में रूम के अंदर डालूँ। तो अभी देखते हैं, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी तो ढेर सारे कपड़े हैं, फिर मुझे उठाना पड़ेगा। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैं और सौरभ हम दोनों रेगुलर बेसिस पे काशा के बर्तन में ही खाना खाते हैं, स्पेशली लंच। तो यहाँ पे देखिए, इस बार घर से आते टाइम मैं मामाम के लिए भी काशा का बर्तन लेके आई हूँ। काशा का थाली है ये, बेसिकली ना ये सारे बर्तन काशा का मामाम को अन्नप्राशन के गिफ्ट में मिली थी। तो ये छोटा साइज़ का एक बहुत ही क्यूट सा मुझे पसंद आया था, तो मम्मी ने बोला कि ये तुम लेके जाओ, मामाम को काशा के बर्तन में ही खिलाना। तो यहाँ पे देखिए मामाम का खिचड़ी तो बन के एकदम रेडी हो गया है, अभी इसको डाल देती हूँ।
थाली में और ठंडा होने के बाद ना इसको अच्छे से थोड़ा हाथ से ही मैं मसल लेती हूँ। मैं इसका प्यूरी नहीं बनाती हूँ, मिक्सर में भी नहीं डालती हूँ, अच्छे से हाथ से मसल के थोड़ा घी डाल के ही मैं मामाम को ये खिला देती हूँ। तो देखिए कितना भी आजकल के ज़माने में सिलिकॉन वगैरह का फैशन आया है, लेकिन सबसे सेफ़ और अच्छा तो लगता है ट्रेडिशनल वे फॉलो करना, है ना। तो मैं लंच मामाम को ऐसे कांसा के बर्तन में यानी थाली में देती हूँ ना, तो मामाम को भी बहुत पसंद आता है खाना। तो अभी इसे छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, फिर इसको अच्छे से हाथ से मसल के मामाम को मैं खिला दूँगी। मामाम का खाना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए आज कहाँ बैठ के खा रही है ये। आजकल मामाम को बालकनी में बैठे बैठे ही मैं मामाम 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 कोথায় ডাকছে কোথায়। आजकल मामाम को मैं बालकनी में बैठे बैठे ही खिलाती हूँ, क्योंकि विंटर के टाइम पे ना इतनी अच्छी सी धूप आती है। धूप में बैठे बैठे मामाम को खाना बहुत पसंद है, और हमारे बालकनी से जैसे व्यू भी काफ़ी अच्छा है, बर्ड्स वगैरह आती है ना, तो वो देखते देखते मामाम बहुत एंजॉय करती है खाना, है ना। और मामाम तो जब छोटी थी ना, उस टाइम पे मामाम चम्मच से खाती थी, लेकिन आजकल मामाम स्पेशली ये चावल खिचड़ी वगैरह मेरे हाथ से खाना ही ज़्यादा पसंद करती है। चम्मच से खिलाती हूँ ना तो फिर वो इतना खुश नहीं होती है, खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ तो बहुत ही प्यार से वो खा लेती है पूरा। মালাটা ছাড় বাবু, ছিঁড়ে যাবে তো, ছাড়ো এটা, ছাড়ো এটা, ছাড়ো। মামাম টাঙ্গো টাঙ্গো কি খাচ্ছো বলে দাও, বলো টেস্টি টেস্টি খিচুড়ি একটু देसी घी दिए खाচ্ছি। बर्ड्स वगैरह उड़ के जा रही है ना सामने से, वो देख के मामाम हंस रही है और अपना खाना एंजॉय कर रही है। और इस टाइम का जो धूप है ना इतना अच्छा लगता है, नहा के हम लोग भी थोड़ा अगर बालकनी में धूप में आके बैठते हैं ना, इतना अच्छा लगता है, ऐसा मन होता है कि इधर ही एक तकिया लेके सो जाओ। ओरे बाबा, ओरे बाबा, एतो खुशी, एतो खुशी है, एतो खुशी। पानी का बोतल, उसका हैंकी सब लेके साथ में बैठना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार हाथ चला देती है वो, तो खाना इधर उधर हो जाती है, ड्रेस में गिर जाती है। तो ये सारे हैं सेफ्टी की चीज़ें। नाও नाও नाও, কই মাম্মা, বার্ড আসছে না আজকে, বার্ড আসছে না, ডাকো ডাকো বার্ডকে ডাকো, বলো আয় আয় আয়, ডাকো আয় আয় আয়, আয় আয় আয়, ডাকো ডাকো বার্डকে ডাকো, आय 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 आय। आजकल ना मामाम सारी चीज़ें कॉपी करना स्टार्ट कर चुकी है, पता है। हम लोग कुछ भी करते हैं ना तो वो सारी चीज़ें वो भी कॉपी करती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आजकल वो सीख गई है। फाइनली मामाम का खाना हो गया है और मामाम को सौरभ ने ही सुला दिया है, उसको ना बहुत नींद भी आ गई थी, तो आज मेरा ज़रूरत नहीं पड़ा उसको सुलाने के लिए, सौरभ ने ही सुला दिया है। और देखिए सौरभ ने पूजा किया है ना, आज पूरा भगवान का सिंहासन जो है ना ये येलो येलो हो गया, क्योंकि मार्केट में आज सौरभ को सारे येलो फूल ही मिले थे। उसको आज मिली है मेरीगोल्ड यानी गेंदा, और साथ में है चंद्रमल्लिका। चंद्रमल्लिका ना विंटर के टाइम पे वेस्ट बंगाल में बहुत अवेलेबल होता है, और बेंगलोर में तो जैसे पूरा साल ही अवेलेबल होता है। वेस्ट बंगाल जाते टाइम मैंने आप लोगों को शेयर किया था ना कि कुछ कुछ पेड़ पौधे जो है वो मैं बाहर लीफ लॉबी में रख के जा रही हूँ, सिक्योरिटी भैया जो है वो पानी डाल देंगे, तो उसमें से कुछ कुछ पेड़ पौधे मर गए हैं, कुछ कुछ ज़िंदा हैं। तो ये सारा ऑलरेडी पहले से ही मरा हुआ था, मतलब सूख गया था, तो ये मैं बाहर निकाल के रख के नहीं गई थी, ये अंदर ही था। तो ये देखिए ना और भी ज़्यादा इसका हालत ख़राब हो गया है। तो बाहर का जितने सारे पेड़ पौधे थोड़े बहुत ठीक ठाक हालत में हैं उन सबको हम लोग देखभाल कर रहे हैं, और इनको ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब टाइम मिलेगा ना इन सारे सूखे हुए पेड़ को निकाल के फिर इसमें फ्रेश प्लांटेशन करना है। और कितना गंदा हो गया है, क्योंकि हम लोग नहीं थे ना उस टाइम पे, कबूतर आया था और कबूतर ने पूरा बालकनी पॉटी करके गंदा कर दिया था। जो कि हमारे जो दीदी है काम करती है, वो 2-3 दिन का टाइम लेके पूरा हर एक बालकनी डीप क्लीन किया है, लेकिन ये पेड़ पौधे की वजह से ना बालकनी एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखते हैं एज सुन एज पॉसिबल इन सारे चीज़ों को भी समेटना है। टाइम का ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पता है, टाइम नहीं मिल रहा है, इतना सारा काम, ऊपर से मामाम इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ, उसका अभी जो एज है इस एज पे तो होता ही है, तो मामाम की वजह से ना और भी ज़्यादा मैं ये सारा काम नहीं कर पा रही हूँ। मामाम जितना चंचल हो चुकी है ना, उसको संभालने के लिए ही पूरा दिन हमारा चला जाता है, क्योंकि अभी तो उसको क्रॉलिंग करना आ गया है, चीज़ें पकड़ पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट कर चुकी है। वो अभी तक मूव नहीं कर पाती है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे वही लग रहा है कि क्रॉलिंग के टाइम पे ही इतना ज़्यादा उसको संभालने में दिक्कत हो रहा है, तो जब वो चलना स्टार्ट करेगी उस टाइम पे क्या हालत होगा। ओ माय गॉड, मैं ना वही सोच के पागल हो रही हूँ सच में। कितने सारे पेंडिंग चीज़ें हैं, लेकिन
कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से वेस्ट बंगाल से आने के बाद सौरभ का और मेरा एक साथ तबीयत ख़राब हो गया था। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत रिकवर कर रही हूँ, लेकिन मेरे चेहरे से और मेरे आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही गया होगा अभी तक कि मुझे अभी भी सर्दी ज़ुकाम थोड़ी सी है। जी हाँ, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम सब कुछ एक साथ हुई थी मुझे और सौरभ को। थैंक गॉड हम दोनों को फीवर नहीं आया था, लेकिन बाकी कफ एंड कोल्ड तो भरपूर था। तो सौरभ को तो डॉक्टर को भी विज़िट करना पड़ा क्योंकि उसका थोड़ा सीवियर हो गया था। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सौरभ का ठीक हो गया है और मेरा वैसे ही घर पे ही ठीक हो गया है। मेरा इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है आई गेस, तो मुझे डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। घर पे ही मैंने थोड़ा बहुत स्टीम लिया, थोड़ा मेंटेन किया, फ्रिज का खाना वगैरह नहीं खाया और गर्म कपड़ा पहन के रखी थी। तो मेरा तो अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया था मेरा और सौरभ का। थैंक गॉड कि मम्मम को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे डर लग रहा था कि वो ब्रेस्ट फीडिंग में है तो शायद मेरा जर्म्स जो है उसको ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। टचवुड उसको वो मतलब ठीक ही है। और भगवान को यही प्रे करूँगी कि बच्ची ठीक रहे। हम दोनों बड़े हैं, हम लोगों को कुछ होगा तो हम लोग संभाल लेते हैं, लेकिन बेबी का अगर कुछ होता है ना फिर वो मम्मी पापा के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है बेबी को उस हालत में देखना। तो एनीवेज चलिए अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे आप लोगों से और एक फ्रेश नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।